गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। बहुत अच्छे सवाल है। आप जब इनको सॉल्व करोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको ऐसा लगेगा मैथमेटिक्स बहुत इजी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रा द ग्राफ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ये नीचे चार आपको इक्वेशंस दी हुई है ना, टू वेरिएबल वाली इक्वेशंस है सारी। एक एक करके चारों के ग्राफ बनाना है बच्चों। तो जैसे फर्स्ट वाले ग्राफ बनाना बहुत इजी है, आपको क्वेश्चन में ही सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखिए आपको फर्स्ट इक्वेशन दी है x + y = 4। तो आपको क्या करना है, ग्राफ बनाने के लिए इसके दो सॉल्यूशन निकालना है। सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, आप चाहे तो x का वैल्यू रख दीजिए और या y का। जैसे y का वैल्यू 1 रख दिया तो 1 इधर ट्रांसफ़र होगा तो माइनस हो जाएगा, तो x = 3, y = 2 रख दिया, 2 उधर माइनस होगा तो x = 2। ऐसे दो वैल्यू निकालना है और आपका ग्राफ बन जाएगा। अब इसको लिखना कैसे वो मैंने यहाँ पर नोट कर रखा है। देखिए आप क्या लिखा है, देखो हमने टू ड्रा द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी हमको 2 सॉल्यूशन निकालना, जैसा अभी मैंने बताया है ना। सो वी पुट, अब 2 सॉल्यूशन निकालने के लिए हम क्या लिखते हैं, सो वी पुट 2 डिफरेंट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। ये जो इक्वेशन दी हुई ना x + y = 4, आप चाहे तो x को उधर भेज दो ताकि आपको थोड़ा कन्वीनियंट रहे, यानी सुविधाजनक रहे। तो हमने x उधर भेज दिया, नहीं भी भेजेंगे तब भी वैल्यू आ जाएगा, आप चाहे तो भेज भी सकते हैं, है ना। तो हमने इसको किसको उधर भेज दिया, x को। अब क्या करा, यहाँ देखिए जब x को उधर ट्रांसफ़र कर दिया मैंने, x का वैल्यू क्या रख दिया, यहाँ पर 0 रख दिया, x = 0 रख देता हूँ तो क्या आ जाएगा भैया, यहाँ पर y = 4। अब x = 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, तो मैंने 2 लिख दिया, x का वैल्यू 2, तो y का वैल्यू भी कितना आ गया, 2। तो ये आपका टेबल बन गया। अब इस टेबल के आधार पर आप ग्राफ बनाते हैं। देखिए बच्चों, ग्राफ पे मैंने यहाँ पर टेबल बना दी है आपकी, जो वैल्यू हमने निकाली थी। जब x का वैल्यू 0 रखा तो y का वैल्यू 4, x का वैल्यू 2 रखा तो y का वैल्यू 2 मिला। अब पहला सॉल्यूशन है 0, 4, तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 4 है, तो पहला पॉइंट यहाँ पर बनेगा बच्चों। x को देखो तो 0, y को देखा तो y वहीं पर है तो 4, तो ये जो पॉइंट है ये कहलाता है 0, 4, है ना। फिर सेकेंड पॉइंट देखो, x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 2 इधर तो y का वैल्यू 2 इधर, दोनों को परपेंडिकुलर देखना है तो दोनों का परपेंडिकुलर इस पॉइंट पे मिल रहा है, तो यहाँ पर x का वैल्यू 2 तो y का वैल्यू 2, तो ये 2 पॉइंट हो गया। अब इसको हम मिला देते हैं बच्चों, तो आपका ग्राफ बन गया। तो 2 पॉइंट्स निकाल के उनको बस ज्वाइन करना है आपको, आपके आंसर आ जाएंगे। समझ रहे बच्चों। तो हमने क्या करा, इसको ज्वाइन कर दिया, तो आपकी ये इक्वेशन मिल गई प्यारे बच्चों। और इस इक्वेशन को आप नाम दे दीजिए, आप इसका नाम मीन्स ये जो इक्वेशन जिसकी बनाई है आपने, तो x + y = 4, इस इक्वेशन का ये ग्राफ है। और इस इक्वेशन पे जितने भी पॉइंट आएंगे, अगर उनको इस इक्वेशन में x और y के प्लेस पर रखते हैं तो LHS = RHS आता है और ये इसके सॉल्यूशन कहलाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है बच्चों। सेकंड पार्ट ले रहे बच्चों फर्स्ट का, x - y = 2, ये इक्वेशन दी हुई है। तो वही हमने क्या इसमें नोट कर दिया हमने, टू ड्रा द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 पॉइंट्स, यानी इसके 2 सॉल्यूशन चाहिए और उससे हम ग्राफ बनाएंगे। तो 2 पॉइंट्स ऑफ द इक्वेशन, सो वी पुट द 2 डिफरेंट वैल्यूज़ ऑफ y इन इक्वेशन, है ना। तो यहाँ पर ये इक्वेशन x - y = 2 है, तो बच्चों मैंने क्या करा, y को उधर ट्रांसफ़र कर दिया। नहीं भी करेंगे तब भी चलेगा, आप चाहे तो कर सकते हैं। अब मैं यहाँ y की वैल्यू रखूँगा, तो 2 सॉल्यूशन मुझे निकालना है बच्चों। तो मैंने क्या करा, यहाँ पर y का वैल्यू क्या रख दिया, 0 रख दिया बच्चों, तो x का वैल्यू 2 मिल गया। मैंने y का वैल्यू 2 रख दिया, तो x का वैल्यू क्या आ गया,
4 आ गया। ये टेबल तैयार हो गई, बस आपका ग्राफ बन गया। तो अब ग्राफ बनाते देखिए। तो बच्चों जो वैल्यू रखी वो टेबल मैंने यहाँ फिर से बना दी। देखिए x का वैल्यू जब y का वैल्यू 0 रखा तो x का वैल्यू 2 मिला, y का वैल्यू जब 2 रखा 2 उधर हो के 4 हो गया, यानी x का वैल्यू 4। तो हमको 0 2 और 4 2 0 और 4 2 को ग्राफ पे यहाँ पर प्लॉट करना है। तो देखिए पहला पॉइंट, जब x का वैल्यू 2 है तो y 0 है, तो ये पॉइंट बनेगा आपका, यानी ये 2 0 बना, ठीक है ना। फिर दूसरा देखते हैं, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2, x का वैल्यू 4 है तो y का वैल्यू 2, ये पॉइंट बना, यानी ये हो गया 4 2, x 4 है और y 2 है। और इस पॉइंट पर क्या है बच्चों, x कितना है 2 है तो y 0 है ना। ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। ये देखिए हमने स्केल रखा इसको और अब ज्वाइन कर देते हैं, है ना। तो इनको ज्वाइन करने से जो आपका ग्राफ बनेगा, ये इक्वेशन क्या दे रखी इसकी, x माइनस वाई इजक्वल टू 2। तो x माइनस वाई के ये दो सॉल्यूशन, इस पे मैनी सॉल्यूशन निकाल सकते हैं और वो सारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो ये आपका सेकंड का सेकंड पार्ट कंप्लीट हुआ बच्चों। इसी प्रकार से हमने थर्ड पार्ट लिया इसका y इजकल टू 3x। तो इसको एज इट इज़ रहना, तो आप इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट वैल्यू x का रखेंगे, हमारे आंसर आ जाएंगे। हमने वही नोट कर दिया, टू ड्रा द ग्राफ वी नीड एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, यानी इसको ग्राफ बनाने के लिए 2 वैल्यू चाहिए, हमको 2 सॉल्यूशन चाहिए। सो वी पुट 2 डिफरेंट वैल्यूज ऑफ x इन इक्वेशन, x के 2 अलग अलग वैल्यू इसमें रखेंगे एंड गेट द अनदर वैल्यूज ऑफ y। तो y की 2 दूसरी, जैसे हमने यहाँ रखा, देखो x की वैल्यू हमने क्या रखी बच्चों 0, तो y की वैल्यू 0, x का वैल्यू मैंने 1 रख दिया तो y का वैल्यू 3। तो इस टेबल से अब हम ग्राफ बना रहे हैं बच्चों। तो बच्चों हम मैंने यहाँ टेबल फिर से बना दी, जब x का वैल्यू 0 तो y का वैल्यू 0 आया, x का वैल्यू 1 रखा तो y इजकल टू 3। तो पहला पॉइंट है 0 0, तो 0 0 तो यही पॉइंट बना आपका, यहाँ पर दिख रहा है आपको, है ना। फिर x का वैल्यू 1 तो y 3, x का वैल्यू 1 है तो y 3 यहाँ पर है। इधर से y को देखेंगे, इधर से x को देखें, पहले x को देखो फिर y को देखो, x को देखा तो 1 दिखा, y को देखा तो 3, तो ये पॉइंट हुआ। तो 1 3, यानी इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना, इनके वैल्यूज़ रख देते हैं, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3 और यहाँ पर कितना है 0 0 इसका कोऑर्डिनेट। इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं बच्चों। तो देखिए इसके ग्राफ ऐसा बन रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, ठीक है ना। और ये y इजकल टू mx टाइप की इक्वेशन है, आपको मैंने बताया था कि y इजकल टू mx फॉर्म की इक्वेशन हो तो कहाँ से पास होती है, तो ओरिजिन से पास होती है ना। और इस इक्वेशन का नाम लिख देते हैं हम, क्या लिख देते हैं, y इजकल टू 3x, है ना। तो ये 3 कांस्टेंट है एक तरह का। तो y इजकल टू mx फॉर्म की इक्वेशन जब भी पूछी जाए तो आप ऑब्जेक्टिव में, तो आप क्या आंसर देंगे कि ये ओरिजिन से पास होगी। और फर्स्ट का फोर्थ क्वेश्चन जो कि लास्ट है इसका, फर्स्ट का 3 इजकल टू 2x प्लस वाई। तो आपको इक्वेशन ऐसे, तो इसको हम पूरी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, इस इक्वेशन को इधर लिख सकते हैं और इसको इधर, ये पूरा आएगा इधर तो माइनस हो जाएगा, 3 उधर जाएगा तो माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। तो ये इस पूरी इक्वेशन को ट्रांसफ़र करते हैं तो दोनों साइन कैंसिल हो जाते हैं, तो ये इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो 2x प्लस वाई इजकल टू 3 हो गया। अब मैं अपनी सुविधा के लिए 2x को उधर ट्रांसफ़र कर देता हूँ, तो ये इक्वेशन इस फॉर्म में हो गई। अब इसके लिए टू सॉल्यूशन निकालना है, एटलीस्ट 2 सॉल्यूशन चाहिए हमको। तो हम x की 2 डिफरेंट वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो हमको y के 2 डिफरेंट सॉल्यूशन मिलेंगे या डिफरेंट वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ देखते हैं बच्चों, मैंने x का वैल्यू क्या रख दिया बच्चों 0, तो ये पूरा 0 हो गया। तो y का वैल्यू मिला मुझे 3, फिर x का वैल्यू मैंने 1 रख दिया बच्चों, तो 2 1 जा 2, तो 3 में से
2 गया तो ये भी 1। तो ये आपके 2 पॉइंट आ गए बच्चों। अब इससे ग्राफ बनाते है ना, और ग्राफ से हमको आपका, तो ग्राफ से जो भी इक्वेशन बनेगी वो हम देखते हैं बच्चों। अब मैंने पॉइंट्स एक बार फिर लिख दिए, 0, 3 और 1, 1। तो x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 देखते हैं। x का वैल्यू 0 है तो y का वैल्यू 3 यहाँ पर आ रहा। तो पहले x को देखो फिर y को देखो, y एक्सिस, पहले x एक्सिस को देखो फिर y एक्सिस को देखो। तो x एक्सिस तो यहीं दिख रहा है और y एक्सिस का पॉइंट यहाँ बन रहा है, तो यहाँ बनाएंगे। फिर इधर आ जाते हैं 1, 1, पहले x को देखो फिर y को देखो। तो यहाँ से x को देखा, यहाँ से y को देखा, तो आपका पॉइंट ये बना है ना। तो ये जो पॉइंट है आपका, इसको x का वैल्यू 0, y का वैल्यू 3 है इसके लिए x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 1 है। और दोनों पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं बच्चों, हम ज्वाइन कर रहे हैं यहाँ पे। तो देखिए इनको ज्वाइन कर देते हैं। तो बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों, आराम से बनेंगे, आप प्रैक्टिस करिएगा, अच्छा भी लगेगा, आपका टाइम पास भी हो जाएगा लॉकडाउन में। और आप ऑनलाइन स्टडी करिए, सेल्फ स्टडी करिए, सेल्फ डिपेंड बनिए बच्चों। आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझे कॉल करिए, मैं आपकी सारी प्रॉब्लम दूर करूँगा, ठीक है बच्चों। तो इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, ये इसका यानी इसकी जो लाइन है ये एक स्ट्रेट लाइन बनी, और इसको हम क्या लिख देंगे बच्चों, 3 = 2x + y। और ये जो 2 सॉल्यूशन है वो इसको सेटिस्फाई करते हैं, और 2 क्या, इस पे जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब इस लाइन को सेटिस्फाई करेंगे बच्चों। सेटिस्फाई यानी जब वैल्यू रखेंगे तो LHS = RHS आएगा। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4th पार्ट भी कंप्लीट हुआ और फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 ले रहे हैं 4.3 से। मैंने वैसे इसको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में शामिल कर लिया है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम के हिसाब से भी आपको इसको तैयार करना है और आपको आ भी जाएगा ये। देखिए, गिव द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214। ये कोई पॉइंट है ग्राफ कार्टेशियन प्लेन में जिसके कोऑर्डिनेट 2 और 14 दिए हैं। यहाँ से पास होने वाली 2 लाइन की इक्वेशन बनाना है। हाउ मेनी मोर सच लाइन आर देयर एंड वाई। यहाँ से कितनी लाइन की इक्वेशन और बन सकती है क्या, और बनती है तो क्यों, ये सब हमको देना है जवाब। तो देखिए बच्चों, मैंने यहाँ ग्राफ पे इस क्वेश्चन को समझाने की कोशिश करी। ये मान लो कोई कार्टेशियन प्लेन है ना, हमने इसके 2, 4, 6, 8, 10 है ना, ये इसकी स्केल ले ली है। तो ये कह रहा है x कोऑर्डिनेट 2 पर है, तो यहाँ से देखा x 2 और y 14, तो ये पॉइंट जो है ना 2, 14 हुआ। अब इस पॉइंट से कितनी इक्वेशन बन सकती है, देखिए बच्चों, अगर मैं यहाँ पर ड्रा करता हूँ तो मैं कितनी इक्वेशन है, एक इक्वेशन ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, दूसरी इक्वेशन में ऐसे ड्रा कर सकता हूँ, फिर तीसरी इक्वेशन ऐसे ड्रा कर सकता हूँ। कितनी कर सकता हूँ बच्चों, तो मैं इनफाइनाइट इक्वेशन यहाँ से इस पॉइंट से जा सकती है। एक आंसर तो आपको मिल गया कि हाउ मैनी मोर सच लाइन्स आर देयर, तो कितनी लाइन पास हो सकती, इनफाइनाइट। अब इन इक्वेशन को बनाने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ, बहुत आसान है, आपको अच्छा लगेगा। तो पहले तो इसका थोड़ा बहुत हम नोट कर लेते हैं क्या लिखा। देखिए, टू फाइंड द इक्वेशंस, आप हमको क्या निकालना वो लिख दिया, द इक्वेशंस ऑफ 2 लाइन्स पासिंग थ्रू 214 से जाने वाली 2 इक्वेशन बनाना है हमको, है ना। तो वी ऑब्जर्व दैट पॉइंट्स 214 सेटिस्फाई मेनी इक्वेशन सच दैट, तो ये है ना, यहाँ से बहुत सारी इक्वेशन जाती है और उनको ये सेटिस्फाई करेगा पॉइंट। तो देखो, इक्वेशन बनाने का मैं तरीका बता देता हूँ। जैसे आपने लिखा x + y, है ना, अगर ये इस पॉइंट से जाएगा तो x की जगह 2 रखेंगे और y की जगह 14। यहाँ x की जगह 2 रखा, y की जगह 14 रखा, तो कितना आया आंसर, 16। तो इसका मतलब ये इक्वेशन जो नंबर 1 है
ये इस पॉइंट से जाती है, क्योंकि ये 214 अगर इसमें रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई करेगी। तो 2 और 14, अब आपने क्या लिख दिया बच्चों यहाँ x माइनस वाई। अब x की जगह 2 रखो, y की जगह 14, तो 2 में से 14 गए तो कितने बचे -12। तो ये सेकंड इक्वेशन आपने बना ली। इसमें ये भी 214 से जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि यहाँ पर x का मान 2 और y का मान 14 रखते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई होती है, यानी LHS बराबर RHS। अब आप चाहे जैसी बना सकते हो, आपने लिख दिया 2x प्लस वाई लिख दिया आपने। तो देखो इसमें x का मान रखा 2, 2 2 ज़ा 4 और y की जगह 14, 4 और 14 18। तो ये इक्वेशन भी क्या हो गई, इस पॉइंट से जा रही है 214 से, क्योंकि जब ये वैल्यू इसमें रखते हैं तो इसको सेटिस्फाई करती है। ऐसी हम बहुत सारी इक्वेशन बना सकते हैं। मैंने लिख दिया x प्लस 2y लिख दिया, तो x का वैल्यू 2 और y की जगह 14, 14 2 जा 28 और 2 30। ऐसी आप कितनी इक्वेशन बना सकते हो, इनफाइनाइट इक्वेशन बना सकते हैं, है ना। कितनी, मैनी इक्वेशंस। हम कितनी इक्वेशन बना सकते हैं, ऐसी मैनी इक्वेशन, है ना। तो मैंने अब यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों, सो देयरफॉर, है ना, यहाँ पर कौन सी दो इक्वेशन लिख दे, कोई सी भी, x प्लस वाई, उसने दो पूछा है ना हमसे, x प्लस वाई एंड एक्स माइनस वाई इजकल टू -12। अच्छा, दूसरों के अलग आंसर भी आ सकते हैं, उससे कोई मतलब नहीं। आपको ये ध्यान रखना कि आपके 2 और 14 इनको सेटिस्फाई कर रहे हैं या नहीं। तो वो कर रहे हैं, इसलिए आपका करेक्ट आंसर है। तो आप क्या लिखे, देयरफॉर एक्स प्लस वाई इजकल टू 16, एक्स माइनस वाई इजकल टू -12 आर 2 लाइन्स पासिंग थ्रू पॉइंट 214। ये आपका आंसर हो गया। अब आगे और उसने पूछा था, तो उसका आंसर क्या, देयर आर इनफाइनाइट lines of such type passing through the given points। इस प्रकार की कितनी लाइंस पास हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन पास हो सकती है। तो ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर है। आपको सिर्फ ये 214 के सेटिस्फाई करने के लिए ऐसी इक्वेशन बनाना है कि LHS बराबर RHS आ जाए, आपका आंसर। अब 214 की जगह आपको कोई सा भी पॉइंट दे दे, 3 2 दे दे, तो आप x प्लस वाई 3 2, तो यहाँ 5 लिख देना, 3 माइनस 2 तो -1 लिख देना। तो पॉइंट कैसा भी दो, आप इक्वेशन बनाना आपको तैरना आना चाहिए। आपको कहीं भी, आपको हर जगह नाव ले जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी बच्चों। तो यहाँ पर आपका यह क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है।